Good morning, dear students. We are discussing the chapter Accounting Equation. Today we are going to discuss two new points. Number one, outstanding expense. Number two, prepaid expense. Very important. बच्चों ये दोनों पॉइंट्स आगे के चैप्टर्स में भी काफी काम आने वाले हैं, इसलिए लिसन केयरफुली. Firstly, we will discuss about outstanding expense. What do you mean by outstanding expense? बच्चों इस आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है पेंडिंग, जो पेंडिंग है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है विच इज रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर. सपोज 2019-20, दिस इज करंट अकाउंटिंग ईयर. बच्चों आप समझ गए होंगे, इट मीन्स 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020. 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट 31 मार्च तक, विच इज रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर, जो एक्सपेंस इससे रिलेटेड है, बट हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर. समझ रहे हो बच्चों, पेंडिंग. कोई खर्चा कोई एक्सपेंस है तो इस साल का करंट ईयर का है, लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं करी. हो जाता है कई बार बाई चांस हम पेमेंट नहीं कर पाए ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो पेंडिंग है. बच्चों एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं. सपोज मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है, और बिजनेस में फर्म में दुकान में एक एम्प्लॉई है. उस एम्प्लॉई कैसे है मैडम, उसको मैं सैलरी देता हूं 5000 पर मंथ, राइट. अब देखिए मैंने अप्रैल से लेके जनवरी तक की सैलरी पे कर दी, अप्रैल से लेके जनवरी तक की, लेकिन लास्ट के 2 महीने की सैलरी अभी पेंडिंग है. ना मैंने फेब की पेमेंट की, ना मैंने मार्च की पेमेंट की. तो फेब और मार्च 2 महीने की सैलरी कितनी हो गई, 10,000. ठीक है बच्चों, तो ये जो 10,000 है इसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी. कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है. आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो सकता है. कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है. क्लियर है बच्चों, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर. है तो इस साल का, लेकिन हमने पेमेंट नहीं की, तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ठीक है. अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो 10,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 31 मार्च को हमने क्या बनाने हैं, फाइनल अकाउंट्स. और जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें बैलेंस शीट भी बनाते हैं. तो बच्चों आप सोचकर बताइए कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इसको शो करेंगे, डेफिनेटली शो करेंगे. अब बताना आपने ये है कि इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएं या लायबिलिटी साइड दिखाएं. ये हमारी फर्म के लिए, हमारे बिजनेस के लिए एसेट है या लायबिलिटी है, सोचिए. लायबिलिटी है, बिल्कुल. लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, विच इज पेबल बाय द फर्म एट सम टाइम इन द फ्यूचर. ये 10,000 हमें पे तो करने पड़ेंगे, इस साल पे नहीं किए तो नेक्स्ट ईयर पे करने पड़ेंगे. पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस एम्प्लॉय की सर्विसेज में ले चुका हूं तो बदले में उसका रेम्यूनरेशन तो देना पड़ेगा. आज नहीं दिया तो कल देना पड़ेगा. तो ये हमारी फर्म के लिए क्या है बच्चों, लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी. और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए ये करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी. बच्चों दिस इज करंट लायबिलिटी बिकॉज इट इज पेबल बाय द फर्म विद इन 1 ईयर. विद इन 1 ईयर इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी. दिस इज करंट लायबिलिटी. क्लियर. अब देखिए ट्रांजेक्शन में बोर्ड पर लिख रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन में उसे हम कैसे शो करेंगे. देखिए एक पॉइंट है, लिखा है पेड सैलरी इन कैश ₹4500.
बच्चों मैंने आपको कहा था कि पूरा क्वेश्चन मैं एक बार बोर्ड पर कर चुका हूं। तरीका मैंने आपको बताया था कि हाउ टू प्रेजेंट, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं बीच बीच में से रैंडमली ट्रांजेक्शंस डिस्कस कर रहा हूं ताकि चैप्टर करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लिखा है पेड सैलरी इन कैश ₹4500 and salary outstanding ₹1000 and salary outstanding ₹1000। अब देखिए ध्यान से देखना है, हमने सैलरी पे कितनी की 4500 और आउटस्टैंडिंग कितनी है बच्चों 1000। 4500 हम पेमेंट कर चुके हैं, 1000 अभी हमने और देने हैं। दिस इज नोन एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बच्चों इसका मतलब इस साल की टोटल सैलरी कितनी बनती है करंट अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग ईयर में टोटल सैलरी बनती कितनी है? टोटल सैलरी बनती है 5500, राइट। इसमें से 4500 की हम पेमेंट कर चुके हैं एंड 1000 इज आउटस्टैंडिंग। अब सोचिए, आपने खुद सोचना है अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करें। देखो बच्चों, कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, यस और नो। कैश कहां दिखाते हैं हम? एसेट्स में। कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बच्चों पेमेंट करिए, कैश विल डिक्रीज। प्लस करें या माइनस? माइनस। अब बताइए कितना माइनस करूं? 4500। कितना माइनस करना है? केवल 4500 विच इज एक्चुअली पेड। पेमेंट तो हमने 4500 की है, कैश कर दिए कम। अगली बात, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारी फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी लेटर ऑन। तो लायबिलिटी साइड में कैटेगरी बना रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी। बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बजाय आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी ही लिखना है, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है और हर एक के लिए नया अकाउंट ओपन होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट अलग होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट अलग होगा, राइट। तो यहां पे आपने क्या लिखना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाउ मच? 1000। प्लस करें या माइनस? प्लस। पहले सपोज नील थी, अब हमने उसमें 1000 प्लस कर दिया, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। और देखिए बच्चों कहां पर इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए। पेमेंट करी है, कैश हमने कम कर दिया, जो पेमेंट पेंडिंग है उससे हमारी लायबिलिटी एनहांस हो गई। अब देखिए बच्चों, एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर बिजनेस में कोई एक्सपेंस या लॉस है तो उससे कैपिटल पर क्या असर पड़ेगा? कैपिटल विल डिक्रीज। तो ये एक्सपेंस ही तो है हमारी फर्म के लिए, कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ गया जहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं। सोचिए कितना माइनस करें, सोचिए कितना माइनस करें? 4500 माइनस करूं या पूरा 5500? बच्चों कैपिटल में से हम माइनस करेंगे पूरा 5500 कंप्लीट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा कैसे कर दिया? पेमेंट तो हमने करी है 4500 की और कैपिटल में से मैं कितना रिड्यूस कर रहा हूं? 5500। बच्चों इससे पहले जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वहां पर मैंने एक्सपेंस का मतलब आपको बताया था। इफ यू रिमेंबर, सोचिए क्या मीनिंग मैंने आपको बताया था। बच्चों अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था एक्सपेंस का मतलब होता है कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज, बाय अ फर्म। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म टू जनरेट रिवेन्यूज, टू अर्न रिवेन्यूज। रिवेन्यूज कमाने के लिए हम जो भी कॉस्ट इनकर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। बच्चों यहां पर मैंने पेड वर्ड नहीं लिखा था, कॉस्ट इनकर्ड लिखा था। एक एक वर्ड का मतलब है। कॉस्ट इनकर्ड मैंने क्यों लिखा था? क्योंकि अगर आप पेमेंट कर देते हो तो भी एक्सपेंस है और अगर पेमेंट आपने नहीं करी तो भी एक्सपेंस है। समझ रहे हो बच्चों? हमने गुड्स परचेज की है फॉर कैश, नकद माल खरीदा, एक्सपेंस है। और अगर हम उधार माल खरीदते हैं तो बच्चों ये भी एक्सपेंस है, कॉस्ट इनकर्ड। ऐसी यहां पे सैलरी है,
जिस एम्प्लॉय की हमने सर्विसेज ली है उसका रेम्यूनरेशन बनता है 5500। इतनी कॉस्ट हम इनकर कर चुके हैं। अब इसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, इट डजंट मैटर। एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 5500, वेदर पेड और नोट। मेक इट क्लियर। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आपने कितना माइनस करना है? पूरा 5500। जो एक्सपेंस है वो तो 5500 का है। पेमेंट हुई है नहीं हुई है, इट डजंट मैटर। क्लियर? एक लॉजिक आपको और बता देता हूं। वैसे वो टॉपिक मैंने आपको आगे करवाना है लेटर ऑन। देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। There are two bases of accounting, cash basis of accounting and second is accrual basis of accounting. मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ये टॉपिक हमने बाद में करना है, ऐसे अभी तो ब्रीफ में बता रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बच्चों, इन अकाउंटिंग there are two bases, cash basis and accrual basis, and business enterprises follow accrual basis. अब ये accrual basis क्या कहता है? एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, किसी साल का आपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही हैं, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ दैट ईयर विल बी कंसिडर्ड whether paid or not. Similarly, all the revenues of that year will be considered whether received or not. Doesn't matter. मैं फिर बता रहा हूं, हम कैश बेसिस फॉलो नहीं करते प्रैक्टिकली, और ये एप्रोप्रिएट भी नहीं है, ये डिस्कस करेंगे आगे। इन अकाउंटिंग, इन बिजनेस एंटरप्राइजेस वी फॉलो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों यहां पे आपने पूरा माइनस करना है 5500। अगर कोई कहता है जी 5500 क्यों माइनस कर दिया, आपने कहना है ड्यू टू एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? बच्चों इसी पॉइंट को मैं चेंज कर रहा हूं। यहां पे सैलरी थी 5500, पेमेंट हमने की 4500 की, और 1000 क्या है? आउटस्टैंडिंग। ऐसा भी हो सकता है कि जो पेमेंट आपने करी है नील, और पूरी की पूरी सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये लीजिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। करंट ईयर की सैलरी कितनी है? 5500 एंड एंटायर सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, नथिंग हैज बीन पेड, कोई पेमेंट हमने नहीं की। कैसे यहां पे करोगे? देखिए, कैश पर इफेक्ट पड़ेगा? नो, नॉट एट ऑल। आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां पे कितना प्लस करोगे? 5500 लायबिलिटी, और बच्चों कैपिटल में से कितना माइनस करोगे? 5500, क्योंकि एक्सपेंस तो वो है ही है, वेदर पे और नॉट। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेकंड पॉइंट, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। बच्चों एक ट्रांजेक्शन और एक क्वेश्चन में लिखा है पेड रेंट इन एडवांस 3000। पेड रेंट इन एडवांस हाउ मच? 3000। अब देखिए, ये ट्रांजेक्शन डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है प्रीपेड। प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस, पहले पेमेंट करना, नाम से क्लियर है, प्रीपेड। सपोज दिस इज करंट ईयर 1920। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, बट हैज बीन पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। कोई एक्सपेंस, कोई खर्चा है तो अगले साल का, और हमने उसकी एडवांस पेमेंट कर दी। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। इट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। देखो डेफिनेशन मैंने लिखी है, द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बट हैज बीन पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। पेमेंट आपने इसी साल कर दी,
सोचिए बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस वैसे तो कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकती है, हो सकता है कोई इंप्लॉई हमसे रिक्वेस्ट करता है फेब के महीने में, मार्च के महीने में कि जी अगले 3-4 महीनों की सैलरी मेरे को एडवांस दे दो, कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है या फैमिली में कोई फंक्शन है, तो प्रीपेड सैलरी भी हो सकती है, प्रीपेड रेंट भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड हो सकता है। अब यहां पे क्या लिखा है, पेड रेंट इन एडवांस 3000, दुकान हमने रेंट पे ली हुई है और 3000 रुपए 3000 रेंट हमने एडवांस पे कर दिया। एडवांस का मतलब है था तो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट आपने इस साल कर दी। अब देखिए कैसे हम डील करेंगे बच्चों, कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, यस और नो? यस, कैश पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, पेमेंट तो आपने करी है। कैश में से क्या करेंगे, माइनस, हाउ मच, 3000। क्लियर? अगली बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और देखिए कहां इफेक्ट पड़ेगा, खुद सोचना है आपने। पेड रेंट इन एडवांस, कैश में से मैंने क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि पेमेंट करिए। अब कई बच्चे गलती करेंगे, वो गलती क्या करेंगे, वो इसको कैपिटल में से भी लेस करेंगे। बच्चों कैपिटल में से इसे लेस नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, अगर कर दिया गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैपिटल में से लेस क्यों नहीं करना, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सपेंस, ये कोई एक्सपेंस नहीं है इस साल का, एक्सपेंस है ये अगले साल के लिए, क्योंकि जो पेमेंट हम कर रहे हैं इसके अगेंस्ट जो हम रिवेन्यू जनरेट करेंगे वो नेक्स्ट ईयर करेंगे। फॉर करंट ईयर दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, हम इसे एक्सपेंस नहीं मानेंगे इस साल। अब क्वेश्चन है कि अगर एक्सपेंस नहीं है तो फिर व्हाट इज दिस? मैंने आपको बताया था कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट डबल इफेक्ट, तो एक्सपेंस नहीं तो क्या है बच्चों? 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी मैं आपको कह रहा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड, बिकॉज इट इज टू बी पेड इन द फ्यूचर। प्रीपेड एक्सपेंस आपको क्या लगता है, 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बनेगी, ये जो प्रीपेड रेंट है 3000 आपने एडवांस दे रखे हैं, आपको क्या लगता है बैलेंस शीट में किस साइड आनी चाहिए, एसेट साइड। ये हमारे लिए क्या है, एसेट। ठीक है बच्चों, एसेट क्यों है, क्योंकि ये जो एडवांस पेमेंट आपने करी है इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। बच्चों एसेट का मैंने आपको मीनिंग बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, एनीथिंग विच एनेबल्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। ऐसी कोई भी आइटम जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो इसका बेनिफिट तो मिलेगा हमें इन फ्यूचर, तो इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट। और अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, ऑब्वियसली दिस इज करंट एसेट, क्योंकि इसका जो बेनिफिट हमें मिलेगा विद इन 1 ईयर मिलेगा, ये नहीं कि कई सालों तक मिलेगा, तो दिस इज एसेट। बच्चों एसेट साइड में कैटेगरी बना रहा हूं, क्या कैटेगरी बना रहा हूं, प्रीपेड रेंट। क्लियर, ये एसेट है अपनी, और इसमें 3000 में क्या कर रहा हूं, प्लस। देखिए एक एसेट इंक्रीज हो रही है और एक एसेट डिक्रीज हो रही है, एक एसेट हमारे पास आ रही है और एक एसेट हमारे पास से जा रही है, इस साइड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल में से नहीं माइनस करना। मैं फिर कह रहा हूं इट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर दिस ईयर। हाँ अगले साल ये एक्सपेंस माना जाएगा, अगले साल हम कैसे डील करेंगे वो आगे के चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल तो हमारा फोकस केवल अकाउंटिंग इक्वेशन पर है। देखो बच्चों 2 पॉइंट आज हमने डिस्कस किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर्स में भी आएंगे। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंस। दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, बट प्रीपेड एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज एन एसेट, करंट एसेट। तो दिस इज ऑल अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। बाकी बातें हम करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।